ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा फारूकी और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान करीब है और अब हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज होने वाली है, तो उसी हवाले से मैं आज आपके साथ रमज़ान की कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना इंटेक जो है हेल्दी रखें, क्योंकि आपके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अफ्तारी और सहरी के बीच में आपके पास विंडो बहुत कम होती है, जिसके अंदर आपने पूरे दिन की कैलोरीज अपनी एडजस्ट करनी होती हैं, यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स आपने एडजस्ट करने होते हैं। तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड्स का इंटेक करें, जिसके अंदर आपके फ्रूट्स भी मौजूद हों, वेजिटेबल्स भी मौजूद हों, लीन प्रोटीन मौजूद हो जैसे कि फ़िश, चिकन, और आप बीफ और मटन का भी इंटेक कर सकते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक। उसके अलावा आपके जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का भी जो है अच्छा इंटेक हो, जिसके अंदर मिल्क आ जाता है, आपके पास योगर्ट आ जाता है, चीज़ भी आप ले सकते हैं, कॉटेज चीज़ का आप इंटेक कर सकते हैं। और इसी तरह जो है आप सीरियल्स का, जो हाई फाइबर सीरियल्स हैं, उनका इंटेक रखें। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, यानी इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरे दिन में सहरी में और अफ्तारी में और उसके बाद अच्छा इंटेक नहीं रख रहे और आपका बहुत हाई फैट इंटेक है, या आप बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि समोसे और पकोड़े घरों में अक्सर बनते हैं, इनका इंटेक अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो बहुत चांसेस हैं आपका वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा और आपको जो है हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। जब बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होंगी और आपको वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होंगी, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन ख़राब हो सकती है, और इसी तरह साथ साथ दूसरी डिजीज़ लगने के चांसेस हो सकते हैं। अपना पानी का इंटेक बेहतरीन रखें। कोशिश करें कि एवरी 2 to 3 आवर्स जो है आप 2-3 गिलास पानी के लाजमी पी रहे हों, जो आपके पास अफ्तारी और सहरी के बीच में विंडो मौजूद है उसके अंदर। और उसके अलावा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों का इंटेक करें जो जिनके अंदर नेचुरली वाटर मौजूद है, यानी कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक रखें। आप फ्रूट्स का ज़्यादा इंटेक रखें, जैसे कि वाटरमेलन है या दूसरे सिट्रस फ्रूट्स हैं, आप उनको अगर यूज़ करेंगे उससे भी आपकी वाटर की साथ साथ रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती रहेगी। आप फ्रेश जूसेस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, और जो है आप जिंजर एल भी बना के पी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इंटेक रखें। उसके अलावा जो है कैफ़ीन का इंटेक ख़ास तौर पे सहरी के टाइम ना करें। कई लोग जो है कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करते हैं सहरी के टाइम, तो उसको मिनिमम कर दें, क्योंकि उससे जो है आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि आप ज़्यादा यूरिनेट करेंगे दिन में। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप सॉल्ट का इंटेक मिनिमम करें। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सॉल्ट मौजूद है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस चीज़ें हैं जैसे कि सॉल्टी नट्स हैं या फिर पिकल्स हैं, जैसे अचार घर में मौजूद होता है तो उसके अंदर जो है सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे उसके यूज़ करने से आपको जो है पूरे दिन में प्यास ज़्यादा लगेगी, तो ऐसी चीज़ों का जो है इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा कोशिश करें कि जो शुगरी जूसेस हैं उनका इंटेक ना करें, जो आप स्पेशली बाहर से लेके आते हैं, और फिज़ी ड्रिंक्स का जो है इंटेक ना करें, क्योंकि इनके अंदर भी जो है शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अफ्तारी के बाद कोशिश किया करें कि आप थोड़ी बहुत जो है चहलकदमी करें। थोड़ा बहुत वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अफ्तारी करते हैं उसके बाद आप 15 to 20 मिनट्स वॉक कर लिया करें, और उसके बाद फिर आपने बाद में अगर कोई स्नैक लेना हो तो आप ले सकते हैं। एंड देर इज़ वन मोर टिप दैट आई वुड वांट टू शेयर विद यू, दैट इज़ कि इफ़्तार में प्लीज़ इफ़्तार को एज ए स्नैक लेके चला करें। उसमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता, आपका स्टमक बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ होता है और आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा फूड जो है नहीं ले सकती। तो कोशिश करें कि इफ़्तारी जो है बहुत ही लाइट सी किया करें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उससे एडजस्ट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद इफ़्तारी करने के बाद जब आप थोड़ी बहुत वॉक कर लेंगे और फिर आप कुछ अगर खाना चाहते हैं या आप अपना प्रॉपर मील लेना चाहते हैं या आप प्रॉपर डिनर करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। तो इससे जो है आपको एसिडिटी का भी इशू नहीं होगा, आपका हार्ट बर्निंग भी नहीं होगी, और आप जो है लेज़ी भी नहीं फ़ील करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन में, अगर आप इफ़्तारी के बाद नहीं एक्सरसाइज कर सकते या फिर आप वॉक नहीं कर सकते, तो आप डे टाइम में भी वॉक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कब सूटेबल लगता है या आपके लिए कब आसानी होती है, आप उस टाइम जो है वॉक करें। लेकिन कोशिश करें कि रमज़ान के अंदर भी
आप जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ना रोकें। फ़िज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका वेट गेन हो सकता है। आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि सहरी हो या अफ्तारी, उसमें आपकी 3 मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स जो हाई फाइबर हों। हाई फाइबर इसलिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो हाई फाइबर फूड्स लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका दिन जो है अच्छा गुजर जाएगा। तो हाई फाइबर सीरियल्स में आपके पास ओट्स है, बार्ले है, आपके पास ब्राउन राइस है, आपके पास मल्टीग्रेन ब्रेड है, आपके पास होल व्हीट आटा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सहरी के टाइम ख़ास तौर पे जो है आप होल व्हीट आटे की रोटी बना के खा सकते हैं, उसको आप सीज़न कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, और उसके साथ आप एग भी यूज़ कर सकते हैं, उधर से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। एग नहीं तो आप कबाब यूज़ कर सकते हैं। आप 1 कप योगर्ट ले सकते हैं, उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिस तरह से आप सहरी कर सकते हैं। फिर जब हम अफ्तारी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ज़रूरी है कि आप यही प्रोसीजर ज़रा फॉलो करें, लेकिन देखना ये है कि आप उसमें जो है इनटेक आपका जो है मिनिमम हो, यानी कि एक स्नैक के तौर पे आप अफ्तारी करें, ताकि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा जो है हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाए या आपकी तबीयत ना ख़राब होना शुरू हो जाए। क्योंकि कई लोग जो है अफ्तारी इतनी ज़्यादा खा जाते हैं या इतना ज़्यादा उनका इनटेक हो जाता है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हार्ट बर्न होने लगता है और फिर जो है चला नहीं जाता। तो बहुत ज़रूरी है कि अफ्तारी के टाइम आप जो है डेट के साथ, यानी कि खजूर के साथ अपना रोज़ा अफ्तार करें। आप लस्सी पी सकते हैं, आप जिंजर एल ले सकते हैं, आप जो है कोई फ्रेश जूस ले सकते हैं और पानी पी सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें लें। आप फ्रूट सैलड ले सकते हैं, उस वक्त आप 1 कप फ्रूट सैलड ले लें, या फिर 1 कप चना चाट आप ले सकते हैं, आप 1 कप दही बड़े भी ले सकते हैं। तो इसको जो है मिनिमम स्नैक के तौर पे रखें, ताकि आपको जो है एकदम से बहुत ज़्यादा आपका इंटेक भी ना हो। और फिर जब आप एक दफ़ा जो है चले जाते हैं, आप नमाज़ पढ़ लेते हैं और आप अपनी थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक प्रॉपर डिनर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, या फिर आप होल व्हीट रोटी के साथ जो है थोड़ा सा सालन ले लें और सैलड ले लें, और साथ में जो है आप योगर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना अफ्तारी के बाद जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये थी आज की कुछ जनरल टिप्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।